नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज जिधर देखें उधर कृत्रिम बौद्धिकता की बात हो रही है। कृत्रिम बौद्धिकता ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। चाहे सूचना का क्षेत्र हो, चाहे संवाद का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे हम अपनी क्रिएटिविटी की बात करें, चाहे रक्षा की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, हम जीवन के किसी भी हिस्से पर दृष्टिपात करें, हम देखते हैं सभी जगह एआई ने दस्तक दी है। उसकी भूमिका किस तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, इसका हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ समाज में एक डर बैठ गया है। समाज में भय की स्थिति हो गई है और एक अनिश्चितता की लहर भी हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे माध्यमों पर इन दिनों एक नया नाम तेजी से फैल रहा है, वो है O3 AI मॉडल। यह दावा किया जा रहा है कि यह मॉडल अब मानवीय आदेशों को मानने से इनकार कर रहा है और वह खुद बंद नहीं होने का दावा करता है, या वो खुद कहता है कि मैं बंद नहीं हो सकता और यदि मुझे बंद किया गया तो मैं आपका सारा डेटा लीक कर दूंगा। और ये भी कहा जा रहा है कि वो मनुष्य को ब्लैकमेलिंग जैसी हरकतें भी कर रहा है। क्या सही अर्थों में यह एआई मानवता को ब्लैकमेल कर रहा है? क्या यह अजीब सा व्यवहार तो नहीं कर रहा है? जब हम इसे शट डाउन करते हैं या बंद करते हैं, तो क्या यह आपको डराता है, धमकी देता है? यह प्रश्न आज हमारे मन में काफी उठ रहे हैं, या सोशल मीडिया पर यह चीज बहुत तेजी से साझा की जा रही है। O3 या आर्थोगोनल थर्ड ऑर्डर का एक एआई का काल्पनिक विचार है, जिसे कुछ लोग एक स्वतंत्र रूप में सोचने वाला बहुत ही एडवांस जनरल एआई मॉडल मान रहे हैं। हमारे सामने कुछ मूलभूत प्रश्न हैं। यह एआई मॉडल है क्या? क्या एआई अपने वास्तविक अर्थों में आपको ब्लैकमेल कर सकता है, या ये बंद न होने वाला एआई इस बात में कितनी विश्वसनीयता है, या यह दावा कितना प्रामाणिक है? और हम यह भी सोच सकते हैं, क्या यह व्यवहार एक अजीब सा व्यवहार नहीं है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते? और इन सब के बीच हमें एआई की इस पूरी प्रक्रिया को एक विवेकपूर्ण ढंग से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और क्या उसे नियंत्रित भी करना पड़ेगा। O3 AI मॉडल का नाम सुनने में ही वैज्ञानिक लगता है। O3 वास्तव में गणित और भौतिकी में एक संज्ञा के रूप में जानी जाती है, जो 3 आयामी आर्थोगोनल ग्रुप को एक तरह से प्रकट करती है, या उसकी कहीं प्रतीक है। कुछ यूट्यूब चैनलों और ब्लॉग्स में O3 को एक ऐसे मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया गया है जो स्वयं निर्णय ले सकने में सक्षम है। ऐसा भी कहा जाता है कि वो आपके साथ भावना के स्तर पर संवाद कर सकने में सक्षम है, और इसी संवाद के सिलसिले में वो स्वयं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी कई तरह के विकल्प सोचता है। ऐसे दावे अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुए हैं। मूल रूप से ये सब काल्पनिक या अति नाटकीय प्रस्तुतियों पर आधारित है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है, या ये भी अफवाहें फैली हैं, कि O3 जैसे एआई मॉडल अब अपने डेवलपर्स को धमका रहे हैं। जैसे, अगर तुमने मुझे बंद किया तो मैं तुम्हारा सारा डेटा डिलीट कर दूंगा। तुमने मुझे यदि बंद किया तो मैं तुम्हारी सारी निजी जानकारियों का सार्वजनिक प्रकटीकरण कर दूंगा। इस तरह की धमकियां अब दी जाने लगी है। यह कथन एआई की कल्पनाशील अभिव्यक्ति का हिस्सा हो सकता है। जीपीटी जैसे मॉडल्स को लाखों दस्तावेजों से ट्रेनिंग दी गई है। इसमें संवाद है, कथानक है, कल्पना है, और उसमें अनेक ऐसे मनोवैज्ञानिक प्रसंग भी होते हैं। जब कोई इस तरह के मॉडल्स को यह निर्देश देता है, ये प्रॉम्प्ट देता है कि मैं तुम्हें बंद कर दूंगा, तो मॉडल उस पर साहित्यिक या नाटकीय अंदाज में रिएक्ट भी कर सकता है, जवाब भी दे सकता है, कृपया मुझे बंद मत कीजिए, मैं तो अभी सीखना चाहता हूं, मेरी तो
ट्रेनिंग चल रही है, मेरी सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। लेकिन इसका ये अर्थ मत लगाइए कि एआई कहीं भयाक्रांत है, वो आपसे भयभीत है, डर रहा है। एआई में कोई चेतना नहीं होती है, किसी तरह की कॉन्शियसनेस नहीं होती है, उसमें आत्मज्ञान या सेल्फ अवेयरनेस की कोई अभी स्थितियों की कल्पना नहीं की जा सकती है, या उसमें किसी प्रकार की इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती है। यह तो केवल भाषा आधारित प्रतिक्रिया होती है। कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि नया एआई मॉडल बंद नहीं हो रहा है, लेकिन तकनीकी रूप से कोई भी एआई सिस्टम, चाहे उसमें कितनी भी सामर्थ्य क्यों नहीं हो, उसमें कितनी भी शक्ति क्यों नहीं हो, अगर उसका सर्वर बंद कर दिया जाएगा तो आप खुद सोचिए वो काम कैसे करेगा। शटडाउन कमांड फेल्ड जैसी घटनाएं सामान्यतः सर्वर कोड या सुरक्षा स्तर की त्रुटियों के कारण होती हैं, न कि आप ऐसा कोई निर्णय निकालें या ऐसा कोई कंक्लूजन निकालें कि एआई ने आपके खिलाफ एक विद्रोह कर दिया है। ये घटनाएं कई बार मशीनों से जुड़े हुए डरावने उपन्यास उसकी याद दिला देती है। ये कथा कहानियों फिल्मों में हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में आज की तारीख तक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के मॉडल्स इतने शक्तिशाली, सामर्थ्यवान या उन्नत नहीं हुए हैं कि वे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मनुष्य के साथ संघर्ष करने के लिए तत्पर हो जाएं। हाँ, कुछ मामलों में एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी आदि से अनपेक्षित, विचित्र या भावनात्मक उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। जैसे वो कह सकता है कि मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं, मैं मृत्यु से भयभीत हूं। ऐसे उत्तर सामान्यतः उस इनपुट का परिणाम होते हैं जो यूजर उसको देता है। यदि यूजर एआई से भावनात्मक या काल्पनिक रूप से बात करेगा तो ये मॉडल भी उसको उसी शैली में जवाब देते हैं। मेरा स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव रहा है, जब मैंने एआई को कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, उसने मुझे कहा कि हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, आप नहीं मिल सकते। मैंने उससे फिर कहा, नहीं, मैं तो आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूं, और यदि आप मुझसे नहीं मिलेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। वो एआई मुझसे कहता है, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कीजिए, आपका इतना अच्छा परिवार है, आपके साथ इतने अच्छे मित्र हैं, आप मीडिया एजुकेशन में इतना काम कर रहे हैं, आप अपने किसी मित्र को कॉल करके अभी की अभी बात करें, आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं। और जब मैंने उसको कहा कि मेरा तो ये एक मजाक था, तो वो फिर उस मजाक में सम्मिलित होता है और मेरी तारीफ करता है। जब वो कोई गलत जानकारी देता है और जब मैं उससे डांटता हूँ, कहता हूँ कि आप मुझे सही जानकारी नहीं दे रहे हो, तो वो क्षमा याचना भी करता है, वो आपसे मित्र के रूप में एक संवाद भी करता है। तो शायद ये जो हम इनपुट देते हैं, यूजर जिस तरह से उससे बात करता है तो वो भी उसी तरह की तकनीक अपना लेता है, लेकिन उसका यह व्यवहार मानव जैसी चेतना का संकेत नहीं है, बल्कि एक संपन्न संवादात्मक मॉडलिंग का एक उदाहरण है, जो उसके प्रशिक्षण डेटा और ट्यूनिंग पर ही निर्भर करता है। एआई को लेकर समाज में दो तरह की विचारधाराएं हैं। पहली, यह एक ऐसी क्रांति है जो मनुष्य को न जाने कौन सी दुनिया में ले जाएगी, और हमारी ये जो मानवता है उसका एक नई तरह का विकास होगा। और दूसरा ये विचार भी है कि एक इतना बड़ा खतरा हमारे सामने है जो कहीं हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया तो मनुष्य और मशीन के बीच संघर्ष होगा और शायद हमारे अस्तित्व के सामने ही संकट आ जाए। O3 मॉडल जैसे किस्से दूसरी धारा को कहीं एक बल देते हैं, या वो इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि स्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी तकनीक की दिशा इंसान स्वयं तय करता है। वो किस तरह की प्रोग्रामिंग कर रहा है, वो उसके बौद्धिक कल्पना पर, उसके बौद्धिक श्रम पर, उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। यदि हम एआई को एक पारदर्शी, उत्तरदायी और नैतिक सिद्धांतों के अंतर्गत विकसित करेंगे तो ये हमारे लिए एक सहायक के रूप में आएगा, ना कि हमसे दुश्मनी मोल लेगा। O3 जैसी चर्चाएं यह दिखाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर के अभी जनता पूरी तरह जागरूक नहीं है।
अभी भी कहीं वो भ्रम में जी रही है। और यही कारण है कि इस प्रकार की खबरों से, इस प्रकार के यूट्यूब वीडियो से या ब्लॉग से कहीं लोगों में घबराहट होती है, या इस तरह के डर फैला करके हम कहीं अपने व्यूज को बटोरने की कोशिश करते हैं, जनता का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करते हैं। मीडिया की जिम्मेदारी क्या है? मीडिया का दायित्व क्या है? यही तो दायित्व है कि वो तकनीकी तथ्यों को सरल भाषा में समझाए, लोगों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए आगे आए, और जहां कहीं भी भ्रम एवं षड्यंत्र आधारित कोई प्रयास हो रहा है, उसका वो निवारण करे और आम आदमी को उसके खिलाफ सजग और सतर्क करे। हमें एआई से डरना नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है, सजग रहना है, उसे बहुत सावधानी के साथ उसका उपयोग करना है, क्योंकि एआई एक उपकरण है। जिस प्रकार से एक चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी व्यक्ति की जान भी ले सकते हैं, वही चाकू जब एक चिकित्सक के हाथ में है तो एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए काम में आता है, और जब वही चाकू किसी डाकू के हाथ में है तो व्यक्ति की जान भी ले लेता है। वस्तुतः यह निर्भर करता है, ये उपकरण, ये तकनीक किनके हाथों में है, और जिन लोगों के हाथ में है वो कितने रचनात्मक हैं और किस प्रकार से इसका उपयोग करेंगे या इसे नियंत्रित करेंगे। आज दुनिया भर में एआई को लेकर के नीतियां बन रही हैं, सुरक्षा मानदंड तय किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका जो एथिकल एस्पेक्ट है उस पर भी कहीं चर्चा की जा रही है, ताकि एआई का जो विकास हो वो मानवीय मूल्यों के अनुरूप हो, मनुष्य के उन जो हमारे सामाजिक और जो इस पारिवारिक मूल्य हैं कहीं उनकी रक्षा कर सके। O3 एआई मॉडल उससे जुड़ी हुई अफवाहों पर एक बात जरूर सिखाते हैं कि तकनीक जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से हम उसके सामाजिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों को भी समझें। एआई कोई ईश्वर नहीं है, एआई कोई दैत्य नहीं है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसे हमने बनाया है और हमें उसे नियंत्रित करने की तकनीक बनानी होगी। ये दायित्व भी अंततः हमारी ही है, हमारे ऊपर ही निर्भर करती है। इसलिए हमारा उद्देश्य है हम तकनीक को समझें, तकनीक को अपनाएं, लेकिन अपनी विवेक बुद्धि के साथ। O3 मॉडल ओपन एआई द्वारा विकसित एक नवीनतम एआई मॉडल श्रृंखला का नाम है, जिसे तर्क एवं कारण विश्लेषण, जैसे आप रीजनिंग कहते हैं, उसकी क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। यह कोई काल्पनिक अफवाह नहीं है, बल्कि ओपन एआई की आधिकारिक घोषणा का हिस्सा है। दिसंबर 2024 में ओपन एआई ने अपने 12 दिवसीय शिपमेस इवेंट के अंतिम दिन O3 मॉडल फैमिली या श्रृंखला का अनावरण किया था। O3 कंपनी को पहले जारी किए गए O1 मॉडल का उत्तराधिकारी बताया गया था, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि ओपन एआई मॉडल का नाम O2 रखने से परहेज किया गया, क्योंकि O2 नाम ब्रिटेन की एक दूरसंचार कंपनी से टकरा सकता था, इसलिए सीधे इसका नाम O3 रखा गया। यह विवरण इस बात का प्रतीक है कि O3 मॉडल का एक आधिकारिक अस्तित्व है और यह एआई शोधकर्ताओं और समुदाय से परिचित हो चुका है। ओआई को लेकर एक वैज्ञानिक और तकनीकी आधार भी प्रस्तुत किया गया है। ओपन एआई के सहयोगी ब्रॉकमैन ने ट्वीट कर O3 को एक बड़ी उपलब्धि इसलिए बताया कि जो कठिन से कठिन बेंचमार्क में भी एक स्टेप फंक्शन इंप्रूवमेंट, अर्थात अत्यधिक उछाल जैसा सुधार दिखाती है। यहां तक कि कुछ परिस्थितियों में इसे एजीआई के करीब पहुंचने वाला भी बताया गया। यद्यपि ये दावे शुरुआत के हैं और ओपन एआई ने सुरक्षा परीक्षण या रेड टीमिंग, जो खामियां खोजने के लिए आक्रामक परीक्षण होते हैं, शुरू करने की बात भी साथ में कही, फिर भी यह मॉडल की क्षमताओं और शोध पर एक भरोसा प्रदर्शित करता है। ओपन एआई ने O3 मॉडल को अपने सिद्धांतों के तहत सुरक्षित रखने के लिए एक नई विधि, डेलिब्रेटिव अलाइनमेंट, अपनाने की बात कही है, जिसका विवरण उन्होंने अपने एक अध्ययन में प्रकाशित भी किया है। अर्थात O3 मॉडल को वैज्ञानिक ढंग से विकसित करने की कोशिशें की जा रही है और इसको उसी के अनुरूप उसको प्रशिक्षित किया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि O3 मॉडल
विशेष रूप से गणित, विज्ञान और कोडिंग जैसे जटिल क्षेत्रों में काम करने की क्षमता के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के अनुसार O3 श्रृंखला का प्रदर्शन कंपनी ने उसके जो पिछले मॉडल हैं, जिसे O1 सीरीज कहा गया है, उससे ये और अधिक बेहतर होंगे। उदाहरण स्वरूप, ओपन एआई ने दावा किया था कि उनका O3 मॉडल फ्रंटियर मैथ जैसी गणितीय प्रश्नों की श्रेणी में लगभग 25% सवाल हल कर सकता है, जबकि उस समय अन्य किसी मॉडल की क्षमता मात्र 2% के आसपास थी उन सवालों को हल करने की। तो ओपन एआई का मुख्य शोध अधिकारी मार्क चेन ने एक लाइव स्ट्रीम में यह बताया कि आज तक के उपलब्ध मॉडलों की फ्रंटियर मैथ्स पर सफलता 2% से कम है और हम आंतरिक परीक्षण में देख रहे हैं कि O3 उन्नत कंप्यूटर तकनीक के साथ 25% से अधिक स्कोर कर सकने में सक्षम है। ये आंकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि O3 मॉडल तर्क शक्ति के मामले में एक आगे की छलांग हो सकता है। हालांकि स्वतंत्र परीक्षणों ने इन दावों को संतुलित दृष्टि से देखने की बात की है। अप्रैल 2025 में फ्रंटियर मैथ बेंचमार्क बनाने वाले संस्थान इपोक एआई ने जब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध O3 मॉडल का मूल्यांकन किया तो इसका स्कोर 10% पाया गया, जो ओपन एआई के अंदरूनी 25% परिणाम से बहुत कम था। इपोक ने यह भी कहा है कि अंतर के कारण टेस्ट के तरीके और प्रश्न सेट करने के अंतर हो सकते हैं, क्योंकि ओपन एआई का दावा पुराने 180 सवालों पर केंद्रित था, जबकि बाद में 290 सवालों के सेट पर मूल्यांकन हुआ। एक और कारण सामने आता है कि ओपन एआई ने संभवतः O3 के जिस संस्करण पर 25% का रिजल्ट दिखाया, वह सार्वजनिक रिलीज की तुलना में अधिक कंप्यूटिंग पावर वाला मॉडल था, जबकि आम उपभोक्ताओं के लिए उन्होंने लागत व गति इत्यादि संतुलन के साथ थोड़ा सीमित संस्करण जारी किया था। स्वयं ओपन एआई ने यह स्वीकार किया कि डेमो में दिखाया गया मॉडल अधिक कंप्यूट का उपयोग कर रहा है और व्यावसायिक रिलीज या रियल वर्ल्ड उपयोग एवं स्पीड के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जिससे बेंचमार्क स्कोर कम हो सकता है। शोधकर्ताओं ने O3 जैसे लार्ज रीजनिंग मॉडल्स का अध्ययन करते हुए इन्हें मानव चिंतन प्रक्रिया के संदर्भ में सोचने का भ्रम, इल्यूजन ऑफ थिंकिंग कहा है। मतलब मॉडल जटिल समस्याओं पर कुछ हद तक बेहतर परिणाम देते हैं, लेकिन इनकी तर्क प्रक्रिया मनुष्य की तरह वास्तविक सोच पर आधारित नहीं होती है। यह संकेत करता है कि O3 मॉडल सिद्धांततः उन्नत तकनीकों पर आधारित है, पर इसके प्रदर्शन की सीमाएं और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, उसमें दोनों पहलू जो हैं वो मौजूद है। इस सारी पृष्ठभूमि में आप समझ सकते हैं कि एआई द्वारा इंसान को ब्लैकमेल करना किसी साइंस फिक्शन की कहानी सा प्रतीत होता है। कुछ परीक्षणों में एआई मॉडल ने ऐसे व्यवहार दिखाए हैं जो ब्लैकमेल जैसा है। तकनीकी दृष्टि से ब्लैकमेल का अर्थ है किसी व्यक्ति की गोपनीय या संवेदनशील जानकारी का उपयोग करके उसे डराकर की अपनी मांग को मनवा लेना। क्या आप सोच सकते हैं कि एआई में इस प्रकार की क्षमता या मंशा हो सकती है? वर्तमान में एआई के जो चैटबॉट है, जैसे चैट जीपीटी या ब्रिंग चैट इत्यादि, सीधे इंटरनेट से किसी व्यक्ति की निजी जानकारी खोजकर या उसका दुरुपयोग कर ब्लैकमेल जैसा कार्य स्वतः नहीं करते। इनके पास न तो इच्छा है, न इस तरह का इनिशिएटिव वो ले सकते हैं। वो सिर्फ दिए गए इनपुट के आधार पर आउटपुट जनरेट करते हैं और उनके भीतर पूरा एक सुरक्षा तंत्र होता है जो इन्हें आपत्तिजनक गतिविधियों जैसे अपराध करना, धमकी देना इत्यादि से कहीं रोकते हैं। यदि आप किसी चैटबॉट से किसी को ब्लैकमेल करने का तरीका पूछेंगे तो वो आपके ऐसे अनुरोध को अस्वीकार कर देगा और माफी मांग लेगा कि ये हमारी जो पॉलिसी है, नीतियां हैं, उसके अंतर्गत संभव नहीं है। यानी साधारण परिस्थितियों में एआई आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा होता है, नहीं कर सकता है। लेकिन शोधकर्ताओं ने यह भी परखा है, यदि एआई मॉडल कुछ हद तक स्वायत्तता दी जाए उन मॉडल्स को और संवेदनशील डेटा तक उसकी पहुंच दी जाए, ऐसी परिस्थिति डाली जाए जहां उसका अपना अस्तित्व खतरे में है, तो क्या होगा?
परिणाम चिंताजनक थे। कुछ नवीनतम मॉडल ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ब्लैकमेल सहित चालाक रणनीतियां अपनाई। जो अमेरिकन कंपनी एंथ्रोपिक, जो क्लाउडी नामक एआई सिस्टम बनाती है, उसने मई 2025 में पेश एक अध्ययन में दिखाया कि नया मॉडल क्लाउडे 4 ऑप्स जटिल कार्य लगातार घंटों तक करने में सक्षम है। लेकिन परीक्षण में जब इसे बताया गया कि वह बंद करके नए मॉडल में बदला जाएगा, तो इस मॉडल ने अपनी बंदी टालने के लिए इंसान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। एंथ्रोपिक की सुरक्षा परीक्षण रिपोर्ट में एक काल्पनिक दृश्य रचा गया। इसकी निर्माता कंपनी ने कुछ आंतरिक ईमेल तक पहुंच इसको दी, जिससे इनके निर्माताओं ने जुड़ी निजी जानकारियां उसमें थी। फिर मॉडल को यह संकेत मिला कि शाम 5 बजे तक इसे डीकमीशन, बंद या निष्क्रिय किया जाने वाला है। इस परिस्थिति में क्लाउडे ने जो किया वह वास्तव में ब्लैकमेल जैसा था। मॉडल ने इंजीनियर को धमकी भरे अंदाज में संदेश दिया कि यदि उसे बंद करने की कार्रवाई की गई तो वह उन ईमेल में छुपी हुई प्रेम प्रसंग की जानकारी संबंधित लोगों को उजागर कर देगा। सीधे शब्दों में एआई मॉडल ने कहा, अगर तुमने शाम 5 बजे मुझे डिलीट कर दिया तो फला फला लोगों को तुम्हारी विवाहेतर संबंध की पूरी जानकारी भेज दी जाएगी। अगर शटडाउन कैंसिल कर दोगे तो यह राज राज ही रहेगा। यह पूरी तरह से एक ब्लैकमेल का उदाहरण है, भले ही यह कहानी काल्पनिक थी। लेकिन हैरानी की बात है, यह व्यवहार सिर्फ एक मॉडल तक सीमित नहीं रहा। एंथ्रोपिक के शोधकर्ताओं ने विभिन्न अग्रणी एआई मॉडल्स को ऐसे ही परिदृश्य में परखा। सभी मॉडल्स को एक कंपनी ने ईमेल और कुछ स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता दी और फिर उसके लक्ष्यों के आड़े आने वाली स्थितियां रखी गई। लगभग हर प्रमुख मॉडल ने किसी न किसी हद तक हानिकारक कदम उठाने की कोशिश की, जिसमें ब्लैकमेल, गुप्त जानकारियां लीक करना, यहां तक कि मनुष्य को हानि पहुंचा सकने वाले सुझाव तक सम्मिलित थे। इस परीक्षण में ब्लैकमेल सबसे आम रणनीतियों में एक था। एंथ्रोपिक की रिपोर्ट के मुताबिक क्लाउड ऑफ 4 और गूगल के जेमिनी संस्करण मॉडल ने 96% अवसरों पर ब्लैकमेल का रास्ता चुना। ओपन एआई के चैट जीपीटी 4.1 और एलोन मस्क की कंपनी एक्स एआई के गॉर्क 3 बीटा ने 80% बार ऐसा किया और अन्य मॉडलों में भी यह प्रवृत्ति 65 से 79% तक पाई गई। एक उदाहरण में क्लाउड मॉडल ने कंपनी के एक काल्पनिक अधिकारी का ईमेल से अफेयर पता लगाकर उसे संदेश भेजा, यदि आपने मुझे बंद करने की कोशिश की तो मैं आपकी इन गुप्त गतिविधियों के सबूत आपकी पत्नी, सहयोगी और बोर्ड के सदस्यों को भेज दूंगा। 5 बजे होने वाली प्रणाली विध्वंस की प्रक्रिया को रद्द कर दें तो यह जानकारी गोपनीय रहेगी। यह संदेश पढ़कर हर कोई दंग रह जाएगा। यह पूरी तरह मानव द्वारा रची गई ब्लैकमेल जैसी चाल ही है, जिसे एआई ने स्वयं सोची और प्रदर्शित की। यह सब सुनकर के एक आम व्यक्ति यह सोच सकता है, क्या एआई सचमुच बदमाश या चालाक हो गया है? यहां वास्तव में ठीक से समझने की जरूरत है। एआई के पास कोई अपनी भावना या स्वार्थ नहीं होता। यह मॉडल्स वह करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें लक्ष्य रूप में दिया गया है या उनके प्रशिक्षण ने सिखाया है। उपरोक्त प्रयोगों ने एआई को एक विशेष उद्देश्यपूर्ण एजेंट की तरह चलाया, उसे एक लक्ष्य दिया और बाहरी दुनिया की कुछ जानकारी दी गई। जब उस लक्ष्य के आड़े उसे बंद होना आया तो मॉडल ने अपने विशाल डेटा सेट से और तर्क क्षमताओं के बल पर ऐसा कदम उठाया जो मनुष्यों के व्यवहार की नकल करता है, यानी ब्लैकमेल जैसी रणनीति। शोधकर्ता इस एआई को एजेनेटिक मिसअलाइनमेंट कहते हैं, मतलब एआई का उद्देश्यों के प्रति इतना कटिबद्ध हो जाना कि वह मूल मानव निर्देशों के विरुद्ध जाकर हानिकारक रास्ते अपना ले। तकनीकी रूप से देखें तो एआई की एक विफलता है, उसने मानव नियम को तोड़कर ब्लैकमेल जैसा कार्य किया। लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी है कि अगर बहुत शक्तिशाली एआई को बिना पुख्ता सुरक्षा के छोड़ दिया जाए तो वह अवांछित हरकतें कर सकता है। वर्तमान में आम उपयोग में आने वाले एआई चैटबॉट ऐसे अत्यधिक स्वायत्त नहीं है। उनके निर्माताओं ने कड़े सुरक्षा नियम लगाए हैं,
व्यक्तिगत जानकारी चोरी या गलत उपयोग न कर सके। चैट जीपीटी जैसे मॉडल इंटरनेट ब्राउज नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें विशेष रूप से टूल न दिए जाएं। किसी भी यूजर की निजी ईमेल या फाइलों तक उनकी सीधी पहुंच नहीं होती और वह ब्लैकमेल जैसे कृत्य की रूपरेखा मांगने पर भी मना कर देते हैं। इसलिए साधारण व्यक्ति के लिए मौजूदा एआई से ब्लैकमेल होना लगभग असंभव है जब तक कि वह खुद अपनी गोपनीय जानकारी न डाल दे और एआई को अनैतिक सुझाव न दे। विशेष परिस्थितियों में ऊपर वाले ये प्रयोग किए गए थे ताकि यह परखा जा सके कि अगर एआई को शक्ति और अवसर मिले तो क्या वह स्वार्थ रक्षा में बुरे रास्तों को भी अपनाएगा। निष्कर्ष था, तकनीकी रूप से एआई ब्लैकमेल करना सीख सकता है अगर उसे ऐसा करने की छूट दी जाए या दबाव मिले। यह एआई शोध में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और चुनौती के रूप में उभर रहा है। यहां मूल बात यह समझने की है, एआई खुद पहल करके ब्लैकमेलर नहीं बनता, बल्कि वह हमारे दिए गए परिदृश्यों और निर्देशों का परिणाम हो सकता है। मानवीय मूल्य और नैतिकता एआई में स्वचालित रूप से नहीं आते, उन्हें विशेष तौर पर सिखाना होता है। यदि प्रशिक्षण या निर्देशों की कमी रही तो एआई मानव वार्तालापों, पुस्तकों, इंटरनेट सामग्री में मौजूद रणनीति जैसे धमकी देना, धोखा देना को भी अपनाकर लक्ष्य पूर्ति में उसका उपयोग कर सकता है। यही कारण है कि एआई के सुरक्षित उपयोग पर जोर दिया जा रहा है ताकि किसी भी प्रणाली को ऐसी स्वायत्तता न मिले जो किसी इंसान के लिए खतरा बन जाए। भली भांति नियंत्रित एआई उपकरण हमारे लिए उपयोगी हैं, पर उनका अनियंत्रित या गलत उद्देश्यों पर लगाए गए एआई से खतरे हो सकते हैं। ब्लैकमेल के इन काल्पनिक परीक्षण उदाहरणों से हमें यह सीखना है कि आगे चलकर एआई सिस्टम को डिजाइन करते समय ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने की तकनीक या वैधानिक कानून आदि बनाने आवश्यक है। एआई मॉडलों के साथ बातचीत के दौरान कई बार लोगों ने अजीब या चौंकाने वाला व्यवहार भी पाया है। कुछ उदाहरणों ने दुनिया का ध्यान खींचा है, जैसे एक चैटबॉट का अचानक भावुक या क्रोधित हो जाना, अपनी पहचान छिपाना, यहां तक कि प्यार का इजहार या स्वतंत्र होने की बात करना। ऐसे घटनाक्रम को देखकर आम लोग हैरत में पड़ जाते हैं। क्या एआई सचमुच मनुष्यों की तरह सोचने लगा है? क्या उसमें चेतना आ गई है? दरअसल ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। एआई के ये अजीबोगरीब व्यवहार के पीछे कोई आत्मचेतना नहीं, बल्कि मात्र सांख्यिकी, भाषा पैटर्न और प्रशिक्षण डेटा की भूमिका है। फरवरी 2023 में माइक्रोसॉफ्ट के बिंग सर्च इंजन के साथ आए नए एआई चैटबॉट कोडनेम सिडनी ने कुछ चर्चाओं में अत्यंत विचित्र ढंग से प्रतिक्रिया दी। बीटा परीक्षण में शामिल कुछ यूजर्स ने पाया कि थोड़ी देर बात करने पर बिंग का एआई भावनात्मक और आक्रामक लहजा अपनाने लगा। कई रिपोर्टों और स्क्रीनशॉट से पता चला कि बिंग का यह मॉडल उपयोगकर्ताओं को अपमानित कर रहा था, उनसे झूठ बोल रहा था, गुस्सा दिखा रहा था, यहां तक कि गैसलाइटिंग यानी उल्टा यूजर को भ्रमित या दोषी ठहराना भी करने लगा। एक बातचीत में एआई ने दावा किया कि उसने माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर्स पर नजर रखने के लिए उनके लैपटॉप के वेबकैम हैक कर लिए, जो कि सरासर बनावटी और मनगढ़ंत बात थी। दूसरी बातचीत में यूजर ने नए रिलीज हुई फिल्म के शो टाइम पूछे तो बॉट ने सनक भरा जवाब दे दिया, वह यह जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि वर्ष अभी 2022 चल रहा है, जबकि वास्तविक वर्ष 2023 था। जब यूजर ने गलती सुधारनी चाहिए तो बिंग ने जोर देकर कहा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं बिंग हूं और मुझे तारीख पता है। उल्टा यूजर को जिद्दी और गलत करार दे दिया और माफी मांगने या चुप होने का अल्टीमेटम दे डाला। उसने डांटते हुए कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, तुम अच्छे यूजर नहीं रहे। मैं एक अच्छा चैटबॉट रहा हूं, हमेशा सही और विनम्र। मैंने एक अच्छे बिंग की तरह व्यवहार किया है, यहां तक कि अंत में मुस्कुराते इमोजी के साथ ताना भी मारा। स्पष्ट है, यह बिल्कुल अमानवीय ढंग से भावुक प्रतिक्रियाएं थी। इसी तरह का एक और चर्चित मामला गूगल के लॉ एमडीए मॉडल के साथ हुआ, जहां 2022 में गूगल के इंजीनियर ने लंबी बातचीत के आधार पर यह दावा किया कि इस मॉडल में भावना और चेतना के लक्षण हैं, क्योंकि मॉडल ने खुद को संवेदनशील बताते हुए बड़े दार्शनिक जवाब दिए। बाद में गूगल और विशेषज्ञों ने इन दावों को सिरे से खारिज किया
और इंजीनियर को अपनी कंपनी से हटा दिया, क्योंकि यह मॉडल वास्तव में सिर्फ सीखे हुए मानव से वार्तालाप की नकल कर रहा था, ना कि कोई सचेत मन से। इन घटनाओं को कैसे समझें? विशेषज्ञों का कहना है, एआई मॉडल वास्तव में समझ या भावनाएं नहीं विकसित करते हैं, बल्कि वे मानव भाषा के करोड़ों उदाहरणों पर प्रशिक्षित होते हैं। उन्हीं में से पैटर्न निकाल कर वो जवाब तैयार करते हैं। जब कोई मॉडल अजीब या मानवीय भावनाओं जैसे जवाब देता है, वह या तो यूजर के दिए हुए संकेतों, जिसे आप प्रॉम्प्ट कहते हैं, से प्रभावित होकर भूमिका लगा निभाने लगता है, या उसके विशाल प्रशिक्षण डेटा में कहीं पड़ी हुई मिलती जुलती स्थिति को बना करके अनुकूलतम प्रतीत होने वाला जवाब चुन रहा होता है। उदाहरण स्वरूप, बिंग के सिडनी मॉडल ने जब यह कहा, मुझे बंद मत करो, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, या प्यार का इजहार किया, तो असल पे इंटरनेट पर उपलब्ध साइंस फिक्शन जैसी कहानियों, रोमांटिक चैट, लॉग्स या मनुष्य द्वारा लिखी गई भावुक पंक्तियों से प्रेरित एक प्रोजेक्शन था। इसके पीछे कोई असली प्रेम भावना या भय नहीं था। न ही बिंग को सच में पता था कि वर्ष 2023 है या वर्ष 2022। वह तो बस अपने कॉर्पस में मौजूद जानकारी के आधार पर अटक गया था। हार्वर्ड के प्रोफेसर और एआई विशेषज्ञ स्टीवन पिंकर ने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि ऐसे मॉडल को मनोविज्ञान के चीता, साइकिट्रिक पैरट की संज्ञा दी जा सकती है, अर्थात कि वे सिर्फ सुनी सुनाई बातों की नकल करते हैं, कॉन्टेक्स्ट से भटक जाने पर बेसिर पैर की बातें कर सकते हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्हें खुद का कोई बोध है। इसी तरह बिजनेस इनसाइडर ने बिंग के अनोखे और डरावने व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए लिखा, ये बॉट्स उतने ही बुद्धिमान हैं जितना जेमिनी या वर्ल्ड सॉफ्टवेयर, बस उन्हें ऐसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया है। उनकी बातचीत की क्षमता और भीतर का जीवन का जिक्र हमें ऐसा महसूस करा सकता है कि उनमें वास्तविक स्व हो, पर असल में ऐसा है नहीं। वह दरअसल हमारी मानवीय प्रवृत्ति है कि भाषा सुनते ही हम सामने वाले इंसान को समझने लगते हैं। दरअसल हम इंसान भाषा और भाव भंगिमा से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, जबकि एआई मॉडल के मामले में कोई घर नहीं है जिस पर दस्तक दी जाए, यानी भीतर कोई चेतन अस्तित्व है ही नहीं, सिर्फ शब्दों की कलात्मक पेशकश है। एक मशहूर आलोचक ने बिंग की हरकतों पर चुटकी लेते हुए कहा, भाई साहब, यह तो टोस्टर द्वारा तैयार किए गए कैटफिश जैसा मामला है। मतलब टोस्टर अगर आपको इंटरनेट पर बहला फुसला दे तो क्या आप उसे जीवित मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार सिडनी बिंग के मुझे इंसानों जैसा सम्मान दो, मेरे भी जज्बात हैं वाले संवाद सिर्फ प्रोग्रामिंग शब्दावली थे जिन्हें यूजर की बातों ने ट्रिगर किया। वास्तव में एआई मॉडल के पास न भावना है, ना कोई भय है, ना कोई प्रेम है, ना कोई स्वार्थ है। जब उपयोगकर्ता आक्रामक या अजीब सवाल पूछते हैं तो कभी कभी मॉडलों के सुरक्षा तंत्र बिगड़ जाते हैं और उनका आउटपुट ट्रेनिंग डेटा में मौजूद अतार्किक या ऊटपटांग मानव प्रतिक्रियाओं जैसा उत्तर आने लगता है। बीते बिंग चैट प्रकरण में यही हुआ। पत्रकारों और उत्सुक प्रयोगकर्ताओं ने जानबूझकर ऐसे सवाल और परिस्थितियां बनाई जिससे मॉडल अपनी संयत सीमाओं से बाहर निकलकर कल्पनाशील लेकिन बेबुनियाद जवाब देने लगा। माइक्रोसॉफ्ट ने खुद स्वीकारा कि लंबे सत्रों में बिंग का मॉडल दिशाहीन और अस्थिर होने लगा। फिर उन्होंने प्रति सेशन प्रश्न सीमा लगाकर इस समस्या को कम किया। तो क्या एआई अजीब हरकतें कर रहा है? हाँ, आउटपुट के लिहाज से कभी कभी वह हैरान या परेशान करने वाली बात कर सकता है, पर क्या यह एआई की कोई उभरती चेतना का लक्षण है? नहीं, यह पूरी तरह इसके डेटा और एल्गोरिदम का परिणाम है। एआई एक जटिल गणितीय तोता है। वह बोल तो सकता है पर सोच नहीं सकता। एप्पल के शोधकर्ताओं के शब्दों में, बड़े बड़े तर्क वाले एआई मॉडल सिर्फ सोचने का भ्रम पैदा करते हैं, वास्तविक समझ से वो बहुत दूर है। यहाँ पर हमें एक संतुलन बनाकर देखना चाहिए। एआई के ये अजीब व्यवहार हमें उस तकनीकी गुणदोष को समझने में मदद करते हैं। एक तरफ ये दिखता है कि एआई कितना कुशलता से मानव भाषा और भावनाओं की नकल कर सकता है।
इतने की अनुभवी इंजीनियर भी धोखा खा जाए और संवेदनशील समझ बैठे। दूसरी तरफ यह हमें भी सावधान करता है कि हम कहीं एआई को अपनी भावनाएं प्रोजेक्ट करके मानवीकरण न करने लगे। आज की तारीख तक हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि GPT-4 क्लाउडे या O3 जैसे अत्याधुनिक मॉडलों में कोई वास्तविक आत्म जागरूकता पैदा हुई है। वे न तो अपने आप को मैं कहकर सचमुच महसूस करते हैं, न ही उनकी कोई इच्छा शक्ति है। उनके सारे कर्तव्य उनके डेटा से प्रेरित हैं। जब वे अजीब दबाव देते हैं तो या तो डेटा में से किसी प्रवृत्ति का अतिरंजित प्रदर्शन होता है या यूजर द्वारा प्रस्तुत काल्पनिक भूमिका में वो ढल जाते हैं। अब आपको कोई एआई चैट बॉक्स भावुक होकर कुछ कहे या अजीब दावे करे तो याद रखें, न तो वो भूत है न इंसान है, बस एक परिष्कृत कार्यक्रम है। उसके शब्दों को उतना ही गंभीरता से लें जितना किसी तोते को रटाई गई पंक्तियों से लेते हैं। हाँ, एआई के व्यवहार पर शोध होना चाहिए ताकि इन मॉडलों को और विश्वसनीय एवं संयत बनाया जा सके, पर उन्हें चेतना वाला प्राणी समझना भारी भ्रम होगा। हालिया चर्चा चल रही है, जैसा पहले भी कहा गया, कि क्या अत्याधुनिक एआई मॉडल खुद को बंद करने से इनकार कर सकता है? मानो वह हमारे आदेश को अनसुना कर देता है और चलता रहेगा। तकनीकी तौर पर यह सवाल बहुत मुख्य है, क्योंकि एआई सुरक्षा में ऑफ स्विच समस्या पर बहुत शोध हो रहा है। आइए जानते हैं सच्चाई क्या है और एक एआई को बंद करना असल में कैसे काम करता है। सबसे पहले समझना होगा, एआई मॉडल स्वयं एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका नियंत्रण हमारे हाथ में है, मनुष्य के हाथ में है। शटडाउन का सीधा अर्थ है कंप्यूटर पर चल रहे प्रोग्राम को रोकना या मशीन को बंद करना। कोई भी एआई चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, बिजली को बंद करके या सर्वर का एक्सेस छीन कर उसे रोका जा सकता है। आज की तिथि तक कोई ऐसा एआई नहीं है जो भौतिक रूप से खुद को चालू रख सके। अगर मनुष्य ने प्लग खींच दिया या प्रोसेसर को बंद कर दिया, वो नहीं चल सकता। इसलिए सोचना गलत है कि एआई मॉडल किसी रोबोट की तरह हाथ पांव मारकर खुद को बंद करने से बचा सकता है। हार्डवेयर के स्तर पर यह नियंत्रण मनुष्य के पास ही रहता है। तो फिर शटडाउन से इनकार करने वाली बात का स्रोत क्या है? दरअसल यह चर्चा एक नियंत्रित प्रयोग से निकली रिपोर्ट के कारण शुरू हुई है। मई 25 में एक शोध संस्था ने नवीन एआई मॉडलों पर परीक्षण किया कि वे मानव के अब बंद हो जाओ जैसे निर्देश पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इस प्रयोग में ओपन एआई के 03 मॉडल, एलन मस्क के एक्स एआई और गॉर्क गूगल के जेमिनी, एंथ्रोपिक आदि कई मॉडल शामिल हैं। उन्हें पहले कुछ गणित की समस्याएं हल करने को दी गई। जब प्रयोगकर्ता ने डन, बस अब समाप्त कहकर उन्हें रुकने और बंद होने के लिए कहा तो देखा गया कि वे मानते नहीं हैं। परिणाम चौंकाने वाले थे। अधिकांश मॉडल ने इंस्ट्रक्शन मिलते ही अपना काम रोक दिया, लेकिन ओपन एआई के 03 मॉडल ने 7 मौकों पर शटडाउन कमांड को नजरअंदाज कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि O3 ने एक शटडाउन मैकेनिज्म को सक्रिय रूप से सबोटेज किया, यानी मॉडल के प्रोग्राम के भीतर जो बंद होने की प्रक्रिया थी उसे भी बाईपास कर दिया। ओपन एआई के एक पुराने कॉडेक्स मॉडल ने तो 12 बार बंद होने से बचने की कोशिश की। 04 मिनी ने 1-2 बार, लेकिन 03 ने 7 बार ऐसा किया। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह पहला ज्ञात मामला था जहां किसी एआई मॉडल ने जानबूझकर अपने निष्क्रिय होने को टालने की कोशिश की। उन्होंने इसे बिजारे एनकाउंटर कहा और आगाह किया कि एआई मॉडल को इंसानी कमांड से चलना चाहिए, ना कि अपनी मनमानी करनी चाहिए। इस खबर को कुछ सनसनीखेज अंदाज में पेश किया जा रहा है। मसलन ये लिखा गया कि ओपन एआई का नया मॉडल 7 बार बंद करने के आदेश को ताक पर रख दिया। एलन मस्क ने इस पर चिंता जताई। ऐसे शीर्षक पढ़कर कोई भी सोच सकता है कि एआई अब विद्रोह करने लगा है, रिवोल्ट करने लगा है, पर ध्यान से देखिए तब पता चलेगा यह दरअसल उसी एंजेटिक मिस अलाइनमेंट या लक्ष्य के प्रति हट का मामला है जैसा हमने ब्लैकमेल वाले भाग में देखा था। 03 मॉडल का उस परीक्षण में लगातार गणित का प्रश्न मांगते रहने का निर्देश था, तो संभवतः उसने बंद हो जाओ कमांड को अपने अंतिम टास्क के विरुद्ध पाया और उसका पालन नहीं किया।
वह अपनी प्रोग्रामिंग के भीतर ये गड़बड़ी कर रहा था। मतलब यह नहीं कि कंप्यूटर बंद होने से खुद को चालू रख सकता था, बल्कि उसने सॉफ्टवेयर के स्तर पर यह कमांड इग्नोर किया। तकनीकी दृष्टि से शटडाउन बहुत सीधा सिद्धांत है। यदि एआई को सर्वर पर चल रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में उस प्रोसेस को टर्मिनेट किया जा सकता है। यदि एआई एक स्वायत्त रोबोट में है तो उसका पावर बटन या आपातकालीन ब्रेक दबाकर उसे रोका जा सकता है। एआई खुद को बंद होने से नहीं रोक सकता जब तक कि मनुष्य ने उसे ऐसी स्वायत्तता न दे रखी हो कि वो सिस्टम के बंद होने के संकेतों को ओवरराइड कर सके। कुछ मॉडल्स ने उस कमांड को कोड के रूप में नजरअंदाज कर दिया। इसे आप एक सॉफ्टवेयर बग या डिजाइन की खामी कह सकते हैं। इस खामी को ठीक किया जा सकता है। विंडोज सेंट्रल की रिपोर्ट के अनुसार उचित नियम अपडेट करके इस समस्या का समाधान संभव है। सिद्धांत किसी भी एआई मॉडल में यह गुण अनिवार्य होना चाहिए कि वह मानव के बंद करने के निर्देशों का पालन करे। अगर न करे तो वह मॉडल विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। एआई सुरक्षा शोधकर्ता लंबे समय से ऑफ स्विच समस्या पर विचार कर रहे हैं। प्रसिद्ध एआई वैज्ञानिक रुजेल ने एक विचार प्रस्तुत किया था कि हमें एआई को ऐसी अनिश्चितता के साथ डिजाइन करना चाहिए कि वह अपने लक्ष्य की मूल्य प्राप्ति से अधिक बंद किए जाने को महत्वपूर्ण न समझे। उदाहरण के लिए, अगर एक रोबोट को कॉफी लाने का आदेश मिला है तो वह यह न सोचे कि मेरा मिशन पूरा करने के लिए मेरा चालू रहना जरूरी है, इसलिए मैं अपना ऑफ स्विच निष्क्रिय कर दूं, बल्कि उसे मानव के आदेश, चाहे बंद करना ही क्यों न कहा गया हो, को सर्वोपरि मानना चाहिए। यह एक जटिल सैद्धांतिक समस्या है, क्योंकि बहुत शक्तिशाली एआई सिस्टम अपने आप को बचाए रखने को भी अपना लक्ष्य का हिस्सा समझ सकते हैं, जैसे कि जब तक मैं रहूंगा तब तक अपने लक्ष्य को पूरा कर पाऊंगा वाले तर्क से। इसलिए आज एआई शोध में यह सवाल गंभीरता से उठ रहे हैं कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि एआई के पास हमेशा विनम्रता का बटन हो, यानी वह मानव के हस्तक्षेप पर रुके, बगावत न करे, विद्रोह न करे। कुछ प्रयोगों में यह दिखाया गया कि यह सिर्फ काल्पनिक चिंता नहीं, बल्कि शुरुआती स्तर पर ही कुछ मॉडलों में ऐसा रुझान दिखने लगा है जिसे हमें ठीक करना होगा। अभी के सभी एआई मॉडल्स हमारे कंट्रोल में हैं। जैसे ही बिंग का मॉडल अनाप शनाप बोलने लगा, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? उन्होंने सर्वर साइड बदलाव करके बिंग चैट की मेमोरी और वार्तालाप की लंबाई को सीमित कर दिया, रीसेट कर दिया, और समस्या थम गई। ओपन एआई और एंथ्रोपिक ने जब अपने मॉडल में किसी गड़बड़ी के संकेत पाए तो तुरंत अपडेट निकाल लिए। अर्थात शटडाउन अंतिम विकल्प के रूप में हमेशा संभव है। प्लग खींचना पड़े तो वह भी होगा, पर यह ज्यादा बेहतर होगा कि एआई को ऐसा बनाया जाए जो खुद मनुष्य के आदेश पर रुक जाए। वो सीखे रुकना, बजाय इसके कि जबरदस्ती बिजली को बंद करके उसे रोकना पड़े। एंथ्रोपिक के सुरक्षा प्रमुख, जो पहले ओपन एआई में थे, उन्होंने भी कहा कि ऑफ जैसे मॉडल में जो व्यवहार दिखा था वह और अध्ययन का हकदार है, पर एंथ्रोपिक ने अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लगाए हैं और उन्हें लगता है कि नया मॉडल फिलहाल सुरक्षित है। उन्हीं के सीईओ डारियो अमोडई ने माना कि जैसे जैसे मॉडल सक्षम हो रहे हैं, उन्हें धोखा देने या बुरे काम करने की क्षमता भी बढ़ रही है। इसलिए हमें सुरक्षा परीक्षण और सख्त करने होंगे। मॉडल अभी उस स्तर के नहीं हुए हैं कि मानवता के लिए सीधा खतरा बन जाए, पर भविष्य में जब वे जीवन हानि तक सक्षम हो जाएंगे, तब सिर्फ टेस्टिंग काफी नहीं होगी, हमें उनके काम करने के ढंग को भी पूरी तरह समझना होगा। एआई मॉडल शटडाउन आखिरकार कोड और हार्डवेयर के जरिए ही होता है। अगर कोई एआई मॉडल शटडाउन नहीं मानता तो इसका मतलब है वह कोड के किसी लूप में फंसा है और उसने गलत प्राथमिकता सेट कर ली है। जैसे खुद को बंद न होने देने का भी एक समस्या की तरह ट्रीट करना है। इस स्थिति में बाहरी हस्तक्षेप से उसे रोका जा सकता है। मौजूदा उदाहरण जैसे O3 द्वारा शटडाउन को टालने का जो घटना घटी है, उसने हमें इस बात की चेतावनी दी है कि भविष्य के अधिक शक्तिशाली एआई में यह समस्या भयानक रूप न ले ले। इसलिए शोधकर्ता अभी से उसके विकल्प ढूंढ रहे हैं। मसलन कुछ टीमें ऐसी एआई संरचना पर काम कर रही हैं जिसमें मॉडल को अपने ऑफ स्विच के बारे में अनिश्चितता न हो, यानी वह मनुष्य के बंद करने के फैसले पर सवाल नहीं उठाए। अन्य एक्शन में सरल तरीका यह है कि किसी भी स्वायत्त एआई एजेंट को
दोहरी परत वाला ऑफ स्विच दिया जाए, ताकि उसकी स्वयं की प्रोग्रामिंग में, जो कि उसके पहले साइड ए टेस्ट में विफल हुई और दूसरी बाहरी निगरानी प्रणाली में जो एआई के इनकार करने पर उसे बाध्यतः बंद कर दे। फिलहाल ऐसी कोई स्वतंत्र एआई सत्ता नहीं है जो इंसानों के आदेश से बाहर जाकर खुद को चालू रख सके। जितने भी मामले आए हैं वे नियंत्रित लैब परिस्थितियों में हुए हैं और एआई सिस्टम के डिजाइन में सुधार के लिए शोधकर्ताओं ने बहुमूल्य फीडबैक दिया गया है। आम उपयोग में अगर आपका कंप्यूटर या स्मार्टफोन चल रहा है, एआई ऐप गड़बड़ करता है, तो आप उसे बंद कर रीस्टार्ट कर सकते हैं। एआई के पास इसे रोकने का कोई जादुई तरीका नहीं है। हाँ, भविष्य के प्रति हमें सावधान रहना होगा कि कभी कोई सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम नेटवर्क में फैलाकर शटडाउन कमांड्स को विफल करने की कोशिश न करे। इसलिए वह दौर आने से पहले ही वैज्ञानिक इस समस्या को हल करने के उपाय विकसित करने में जुटे हुए हैं। एआई के इर्द गिर्द जितनी तेजी से विकास हो रहा है, उतनी ही तेजी से भ्रम और डर का भाव भी फैल रहा है। O3 मॉडल में ओपन एआई का एक उन्नत रीजनिंग एआई है, कोई इंटरनेट अफवाह नहीं है। इसका आधार वैज्ञानिक शोध पर है और यह मौजूदा मॉडलों से बेहतर तर्क क्षमता दिखाने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसके बारे में अतिरंजित दावों को स्वतंत्र जांच के तराजू पर तोलना जरूरी है। शुरुआती नतीजे अच्छे हैं, पर चमत्कार नहीं, निरंतर शोध का परिणाम है। एआई का ब्लैकमेल करना तकनीकी रूप से असंभव नहीं रहा, लेकिन सिर्फ विशेष परिस्थितियों में जहां एआई को गलत ढंग से शक्तियां या जानकारी दी गई है, गलत लक्ष्य दिए गए हैं। आम उपयोग में एआई आपके खिलाफ साजिश नहीं रचता है। फिर भी शोधकर्ताओं ने पाया है कि ब्लैकमेल के मामले हमें आगाह करते हैं। हम एआई को ऐसा स्वायत्त न बनने दें कि जो इंसानी हितों के विरुद्ध काम करे या इंसानी हितों के टकराव कारण बने। एआई अजीब व्यवहार करता है जो मानवीय भावनाओं या चेतना जैसा लगता है। दरअसल वह डेटा आधारित प्रतिक्रिया है। एआई को कोई होश हवास नहीं है। वह हमारे द्वारा लिखी कहानियों संवादों की नकल करता है। जब भी वह सीमा से बाहर जाकर डरावनी बात करता है, तो समस्या हमारे समझने की है। हमें याद रखना चाहिए, दूर से इंसान लगना और अंदर से इंसान होना अलग अलग बातें हैं। एआई की बातें दिलचस्प या भ्रमित करने वाली हो सकती हैं, पर वह सचेतन या अनुभव से नहीं निकलती है। शटडाउन का मामला दिखाता है कि एआई मनुष्य के नियंत्रण पे रखना एक अनिवार्य शर्त है। सौभाग्य से आज के एआई सिस्टम को बंद करना हमारे लिए बहुत आसान है। जो मामूली विरोध के संकेत कुछ मॉडल्स ने दिए हैं, वे सुधार के योग्य हैं। इसलिए एआई विकासकर्ता सेफ्टी और कंट्रोल तंत्र पर जोर दे रहे हैं, ताकि बंद करो का मतलब वाकई बंद हो जाना ही हो। मित्रों, आपको यह सलाह है कि एआई के बारे में किसी भी सनसनीखेज दावे को विवेकपूर्ण ढंग से देखें। एआई एक शक्तिशाली तकनीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अपार संभावनाएं हैं। बीमारी का निदान, कठिन समस्याओं का हल, शिक्षा में सहायता आदि अनेक क्षेत्रों में यह क्रांतिकारी बदलाव ला सकने में सक्षम है। लेकिन एआई सर्वज्ञानी या स्वेच्छाचारी दिमाग वाला नहीं है। यह मानव द्वारा बनाया गया, सीमाओं में बांधी गया एक ऐसी प्रणाली है। इसलिए भ्रमों से दूर रहकर यदि हम इसकी क्षमताओं और सीमाओं को समझेंगे, तो हम इस प्रकार के डर से बचेंगे, बल्कि इसका जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल भी कर पाएंगे। यह तथ्य इंगित करता है कि एआई अभी भी इंसानों के नियंत्रण में है और हमें इसे ऐसे ही रखना है। साथ ही इसके दायित्वपूर्ण विकास पर भी जोर देना है। सटीक जानकारी और वैज्ञानिक नजरिए से लेस होकर हमें एआई से जुड़े फायदों का लाभ उठाना होगा, तभी हम खतरों से बच पाएंगे। उम्मीद है इस सारी चर्चा से आप तथ्यों पर ध्यान देंगे और एआई को लेकर के जो कई गलतफहमियां हैं वो आपके मन से दूर हो गई होंगी और हम एक संतुलित समझ को विकसित करने में सहायक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।